रही है कि मेरे किसी भी बड़े यूट्यूबर से दोस्ती ही नहीं है, ताकि मैं तुमको आगे चल के अगर वो कुछ क्रिंज हरकत करे तो मैं तुमको ये ज्ञान ना दूं कि ये करना गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भले मेरा पूरा करियर रोस्टिंग पे ही क्यों ना बना हो। ठगेश ने भी शादी करा ना, उनके शादी को किसी ने एक्सप्लॉइट किया नहीं। मिथिलेश ने भी करा था, कितने सारे लोग खुश थे यार, क्योंकि वो लोग अपने शादी या अपने वाइफ्स को उस तरीके से एक्सप्लॉइट कर ही नहीं रहे हैं। सौरभ जोशी कर रहा है, फिर मैं किस बेसिस पे बोलूं कि ये सब बोलना गलत है। अब तो वो जानबूझ के वो बोला हीर ये सहरा बांध के मैं तो आया रे। I just step in the pool. Come on. Hey इसको भी मजा आ रहा है तो मुझे भी मजा आ रहा है भाई, और मेरे को पता है आपको भी मजा आ रहा है। हाउ टू एम्बैरेस योर वाइफ इन एवरी पॉसिबल वे। हर फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। भगवान मेरी कभी शादी ना हो, लेकिन ऐसे लड़के से शादी ना हो। वैसे तो मुझे ज्यादातर लोग नहीं पसंद आते, लेकिन दो तरीके के लोग जिनसे मेरे को मतलब एकदम घिन आती है। पहला जो बेमतलब का फ्लेक्स करते हैं, भाई तेरे पास है तू अपने पास रख, किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा जो करके सुनाने लगते हैं, इसीलिए मैं कभी किसी से हेल्प ही नहीं मांगती, क्योंकि मेरे को पता है दुनिया में ऐसे हरामी भरे पड़े हैं यार। अगर मैं किसी को उनका पहला फ्लाइट दिलवाऊं तो मैं ये फ्लेक्स नहीं करूंगी अपने स्टोरी या कहीं पे भी। सबसे पहली बात तो उनको बुरा ना लग जाए ये सोच के। वो अपने फर्स्ट को किस तरीके से मेमोराइज करना चाहेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। भले मैंने उनको वो मौका दिया, लेकिन भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनको वो मौका दे पाऊं। मतलब मजाक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यार ये बहुत गंदा लगा। ये एक्सप्लॉइट ही करना हुआ अपनी बीवी को। Why would you do that? भले उसका पहला फ्लाइट हो, वीडियो में बोल देते तुम, लेकिन ऐसे थंबनेल में एक उसी का थोबड़ा लगा के और टाइटल भी यही लिखना नहीं यार। और ऐसे टाइटल खास करके तब तो इग्नोर करने ही चाहिए जब ऑलरेडी आपकी बीवी को इतना सारा ट्रोलिंग इंटरनेट पे झेलना पड़ रहा हो। सबसे पहले तो उनकी हाई स्कूल वाली क्लासमेट ने आके बोल दिया कि ये मेरे को अपने दोस्तों के साथ मिल के स्कूल में बुली किया करती थी। चलो इंसान बदलता भी है, बड़ा होता है। तो दूसरा, उनके नशे वाले रिव्यूज वायरल हो गए कि भाई ये तो नशेड़ी है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ट्रोलिंग का ये था कि सौरभ और उनकी बीवी अवंतिका दोनों जन ही अपनी शादी में ही बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे। मैंने बोला था ना तुम लोग को, पहले वीडियो में बोला था ही इज टू यंग टू गेट मैरिड, 25 इज टू यंग टू गेट मैरिड भाई। और ऊपर से सौरभ की बुद्धि जितनी है मेरे को नहीं लगता, कसम से वो बार बार बोल रहा है यार लगी नहीं रहा शादी हो गई, लगी नहीं रहा शादी, क्योंकि उसको करना ही नहीं था। उसके मम्मी पापा ने बस देखा उम्र हो गई है, करवा देते हैं अरेंज मैरिज, ये वो कास्ट वास्ट मैच करके सब करवा दिया। सौरभ इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। वो अगर इंटरेस्टेड होता, अगर उसको उस लड़की में होता प्यार मोहब्बत सब दिखता, तो जाके वो खुश दिखता और उसको लगता कि जिंदगी बदल रही है। तो कसम से अवंतिका को कैसे ट्रीट कर रहा है पता, अपनी मैनेजर जैसा। मैंने कुछ क्रिएटर्स देखे हैं जो कि लड़कियों से दूरी मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैनेजर्स के साथ ही लव एडिट्स बना दिया करते थे उनके फैंस लोग। यहाँ पे इसकी बीवी के साथ इसके लव एडिट्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये सीरियस नहीं है भाई, बिल्कुल सीरियस नहीं है। और अगर मान लो बाद में चल के भी बुद्धि आती कि भाई इतने सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो थोड़े दिन अवंतिका को कैमरा पे नहीं लाते हैं ताकि ट्रोलिंग रुक जाए, या फिर उस चीज को एड्रेस करते। तो नहीं, ये उल्टी चीजें कर रहा है बिल्कुल। ये जानबूझ के और वैसी चीजें कर रहा है जिससे ट्रोलिंग मिले इसको। तो इनके जो दोस्त बोल रहे हैं कि ट्रोलिंग मत करो, तुम लोग उसके मेहनत पे पानी फेर रहे हो और कुछ नहीं। गैस हमको मिल गई सोफे वाली सीटिंग बढ़िया। ये देखो पैर ऊपर करके मस्त बैठ गए और सामने व्यू देखो। सोनू क्या खाओगे, स्टार्टर वगैरह मंगाओ? तो भी आ गया स्ट्रॉबेरी मोहितो और कीवी मोहितो। मेरा तो पेट भर गया ये सब सही। मेरा भी बस। अब मेन कोर्स तो नहीं खाया जाएगा ना। बड़ा समझाया तैनू, हे भगवान, लड़की के चेहरे पे वो रिग्रेट दिख रहा है। मेरा भी बहुत जल्दी बोल दिया क्या मैंने। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखता देखा कि अबे चूतिया जाके पूरा व्लॉग देख, उससे बहुत सारा खाना ऑर्डर करा था और फिर बाद का ये क्लिप तू ऐड करके लिख रहा है कि पेट भर गया। तू उसको डिफेम क्यों कर रहा है यार? मेरे को क्या लगता है, सौरभ जोशी के व्लॉग्स जिस तरीके से अभी ट्रेंड कर रहे हैं शादी के बाद से, वो PR टैक्टिक है ये। क्योंकि जितने भी व्लॉग्स एडिट होकर डल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो उस तरीके के ही बनाए जा रहे हैं जहाँ पे सौरभ जोशी और उनकी वाइफ को ट्रोल किया जा रहा है। और सौरभ जोशी एक्चुअली रेज बेट कर रहे हैं सबको। पहले उसकी जो ऑडियंस थी ना वो बहुत अलग किस्म की थी, लेकिन ये शादी वाले व्लॉग्स देख के जो लोग उसके व्लॉग्स देखने लगे हैं वो बहुत ही अलग किस्म के ऑडियंस है। और ये इंस्टाग्राम वाले रील्स देख के, जो कि PR ही है, जो कि सौरभ जोशी खुद ही पैसे खर्च कर रहा होगा इन सब पे, क्योंकि मैंने जितने भी रील्स देखे सब पे सौरभ जोशी का हैशटैग लगा हुआ है। तो उसको डिफेम कोई नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली उसका ही तरीका है व्यूज बढ़ाने का और अलग तरीके की ऑडियंस को अपने ब्लॉग्स तक लाने का, एंड ही इज विनिंग। ये तो फर्स्ट फ्लाइट है, इसके बाद हम पूरी दुनिया कवर करेंगे, पूरी दुनिया। हाँ, कौन सी है? 11D। आपकी कौन सी है? तो गाइस ये वाली है मेरी सीट, ये देखो ये वाली, और इसके बगल में यहाँ पे है अवंतिका की। सही है, पास हो गया। सही है, पास। आपको पता है यहाँ के सारे फीचर पता है?
सौरभ भैया जिस तरीके की हरकतें हैं तुम्हारी, मुझे नहीं लगता आप दोनों साथ में पूरी दुनिया घूम पाओगे। उसके पहले आपकी दुनिया ना उजड़ जाए, मेरे को उसकी चिंता है। सुधर जाओ, अपनी बीवी पे ध्यान दे लो, थोड़ा प्यार से बात कर लो। तो भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है, गाइस तो फिलहाल निकल गए हैं और मेरा तो फर्स्ट टाइम है F1। ये बसेस जा रही है ना, इसमें जाएंगे हम। गाइस आ चुके हैं अपने एरिया में फाइनली। गाइस एक गुड न्यूज है, अवंतिका को मिल चुकी है ये वाली टिकट, फाइनली वो आ रही है गाइस फाइनली अवंतिका भी आ चुकी है। बहुत लेट कर दिया आपने। काफी लेट हो गई, इतना दूर था तब पैदल चल के आए, पता भाग भाग के। हम भी सुबह से पैदल ही चल रहे हैं। बड़ा समझाया तैनू हमें बोने एक तो अकेले गया, ऊपर से झूठ बोलता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लिखा हुआ है उस पे यार। लेकिन ये क्या कर रहा था ब्लॉग में? इसकी बीवी अलग से आ रही है, ये अलग से जा रहा है, क्यों? यार सौरभ को मैंने एक लड़की के साथ देखा है, मतलब पुराने ब्लॉग्स के ही उनके आ रहे हैं, और मैंने देखा है उनके साथ फोटो। मेरे को भी यही लगता था कि सौरभ और वो लड़की जो है, प्रिया नाम है उनका, वो दोनों डेट कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता था, पता नहीं मेरे को अब डेट करते थे कि नहीं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ये लोग सही में डेट करते थे क्या? क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी लग रही है। और सौरभ के ब्लॉग्स जब मैंने उनके साथ देखे थे तो मैंने देखा था कि सौरभ थोड़ा केयरिंग लग रहा था उस लड़की के लिए। ये फोर्सफुल शादी है क्या? घर वालों को खुश रखने के लिए सौरभ ने किसी और से शादी कर ली, ऐसा कुछ किया है क्या इसने? प्रिया के साथ वाले कुछ क्लिप्स देखे हैं सौरभ के, जहाँ पे वो दिखता है प्यार में प्रिया के साथ, मतलब बहुत प्यारे तरीके से बात करता है, केयरिंग तरीके से। यहाँ पे उसका वैसा कुछ भी नहीं दिखता है। चीज बढ़िया है, यहाँ राजमा मिल रही है भाई, राजमा खा लेना बढ़िया। ये देखो राजमा और साथ में नान। ये नान तो क्या ब्रेड ही है, कुलचा। तो भाई मैं तो खा रहा हूँ देखो फ्रूट्स और सैलेड। यहाँ हम यही खा पाएंगे, बाकी तो देखो वेज है। तो अब खाता हूँ वो फ्रूट्स और सैलेड खा रहे हैं उसके साथ, और बाद में जाके राजमा भी खा रहे हैं। वो जो वीडियोस नहीं आते इंस्टाग्राम पे, अपने बॉयफ्रेंड की हेकड़ी कैसे निकालें के टॉप 5 हैक्स, वैसा ही वाला कुछ लगता है सौरभ जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पे देख लिया, अपनी बीवी की हेकड़ी कैसे निकालें के टॉप 5 हैक्स। ऑडियंस से ज्यादा सौरभ भाई अपनी बीवी को रेज वेट कर रहे हैं। जो बीवी बोल दे उसका ऑपोजिट ही करूंगा मैं। ये क्या म्यूजिक वीडियो के क्लिप्स हैं कि सही में सौरभ ने प्रपोज किया था प्रिया को? म्यूजिक वीडियो ही लग रहा है। खैर नहीं, अब तो मेरे को जानना ही है कि इन लोग का सही में रिलेशनशिप था प्रिया और सौरभ का, कि वो लोग दोस्त थे, क्या था? क्योंकि अगर वो लोग दोस्त भी होते तो प्रिया आई होती ना सौरभ की शादी में। और अगर इन लोग का रिलेशनशिप था तो इन लोगों ने शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि ये दोनों प्यारे दिख रहे हैं एक साथ। सौरभ और अवंतिका को देख के ऐसा लगता है जैसे बड़ी दीदी और छोटा भाई साथ में घूम रहे हो। प्रिया ना बहुत प्यारी लगती है यार, मतलब कुछ लोगों की शक्ल देख के ही लगता है कि नहीं ये अच्छे इंसान होंगे, और वो रहते हैं अच्छे इंसान। प्रिया को देख के वैसी वाइब्स आती है। मान लो एक टाइम के लिए सौरभ और प्रिया रिलेशनशिप में थे भी और उन लोग का ब्रेकअप हुआ, तो सौरभ ने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली भाई? 25 साल कोई उम्र नहीं बीत गई कि मतलब जरूरी है करना, थोड़ा रुक लेता। मेरे को कसम से आप तो चुल मच रही है ये चीज जानने की। जो भी लोग सौरभ जोशी के ब्लॉग्स फॉलो करते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में चीजें समझाओ यार। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ गॉसिप्स, नाउ आई नीड अ गॉसिप फ्रॉम योर एंड। हम बहुत पहले साथ में, जब मैं कुछ भी था तब से हम साथ में, तो हम काफी टाइम हो गया, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखो भाई सौरभ देख रहे हैं प्रिया की तरफ, अवंतिका की तरफ वो देखता भी नहीं है। खुश लग रहा है सौरभ, नकली हंसी नहीं लग रही है। नहीं 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 भाई, सौरभ और अवंतिका के बीच में केमिस्ट्री का कौन नहीं है? क्या किया है उसने यार? वो पहले कितना खुश दिख रहा है प्रिया के साथ, और प्रिया वैसी इंसान नहीं लग रही है कि वो कुछ गलत कर जाए, चीट वीट कर दे कि तुम ऐसा डिसीजन ले लो फटाफट, अपने कास्ट में अपने मम्मी पापा के इच्छा से शादी कर लो। यार देखो पहले भी बोला है मैंने, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मम्मी पापा के डिसीजंस के मुताबिक चीजें करना चाहते हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपका भी कुछ अस्तित्व है कि नहीं? इधर धरती पे जो आए हो, कोई तो डिसीजन खुद से लोगे। सिर्फ अपना प्रोफेशन चूज करना एनफ नहीं होता है, अपना पूरा लाइफ बिल्ड कर पाना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने डिसीजंस खुद लेना भी, दैट मेक्स यू यू। कितना खुश लग रहा है यार सौरभ प्रिया के साथ। क्यों नहीं करा उसने प्रिया से शादी? और अगर उसको अपने मम्मी पापा की इच्छा से ही शादी करनी थी तो प्रिया के साथ रिलेशनशिप में क्यों था? ये जो लड़के लोग बाद में जाके कास्ट वाला गेम खेल जाते हैं ना, और मैं तो मेरी मम्मी के हिसाब से ही करूंगा, पहले नहीं समझ आ रहा था तुमको? मम्मी से पूछ के ही आ जाते रिलेशनशिप में। फिर तो तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारा बेस्ट नहीं चाह रहे हैं, वो भी अपने समाज में दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी सुनता है, इसीलिए वो अपने मर्जी से शादी करवा रहे हैं तुम्हारी। क्योंकि अगर वो तुमको केपेबल, स्मार्ट एनफ समझते हैं तो वो तुमको ये डिसीजन खुद बनाने देते हैं। फिर तो तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको भेड़ा ही समझते हैं कि ये नहीं सही लड़की ला पाएगा, हम अपनी मर्जी से करवाएंगे।
और अपनी मर्जी से भी पियक्कड़ ही लाए हैं ये। मुंह मत खुलो मेरा, फिर मैं बोल जाती हूँ, फिर तुम लोग बोलते हो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब कैसे बोलना चाहिए फिर? ये लोग गलत करें, हम गलत बोले भी ना। हाय प्रिया तो सच में सौरव जोशी के मीम्स के फुल मजे ले रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सौरव जोशी की शादी के फनी मीम्स काफी वायरल हो रहे हैं और प्रिया भी सौरव जोशी की मैरिज में नहीं आई थी और न ही वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते। तो अभी फिर से प्रिया ने सौरव जोशी की एक और मीम वीडियो लाइक किया। वो वीडियो ये है। मजा आ रहा है ना यहाँ? मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई, लग भी गया मेरे यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डेकोरेशन देखो, कोई बात नहीं। तो गाइस डेकोरेशन देखो यहाँ पे। यार प्रिया ना बहुत प्यारी लगती है यार कसम से। वो विवाह में अमृता राव का कैरेक्टर जैसा रहता है ना, एकदम सॉफ्ट स्पोकन लड़की, एकदम प्यारी सी, वैसी लगती है प्रिया मेरे को। और मैंने इतनी तारीफ करी है क्या इसके पहले किसी की, लेकिन सच में प्रिया को देख के वैसा वाला लगता है यार कि मतलब अच्छी इंसान होगी वो। और अगर वो ये रील्स लाइक कर रही है, गुड जॉब प्रिया, आई एम विथ यू। सौरभ ने खुद बोला प्रिया के बारे में, ये जब मैं कुछ नहीं था तब से मेरे साथ है, मतलब शुरू से। तो यही वैल्यू दिया तुमने प्रिया को, शादी में तक नहीं बुलाया। अगर बेस्ट फ्रेंड्स भी थे तो बुलाना चाहिए था ना शादी में, माफी मांग के सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए था ना। एक काम कर सकते, जो बाकी लोग कल आ गए ना उनके रूम में एडजस्ट हो। अरे हाँ, गेम फ्रेंड भी मानसी वगैरह कल आ गए थे, तो उनके रूम में जा सकते हैं। बट वो सो रहे होंगे यार सुबह सुबह, उनको परेशान करना ठीक नहीं है। तो फिर हम खुद परेशान होते हैं फिर थोड़ी देर। बड़ा समझाया तैनू समझ नया। अवंतिका इरिटेटेड दिख रही है, जो बोल दूं वो नहीं करना है इसको। और मैं एक चीज बता रही हूँ तुमको, एक लड़की को रेज बेट करने का सबसे पहला और सबसे मतलब असरदार तरीका ये है कि वो जो बोले उसके ऑपोजिट चीजें तुम कर दो, वो बौखला जाएगी, पागल हो जाएगी। अवंतिका पता नहीं कैसे इतना झेल रही है और अब वो इरिटेटेड लग रही है। लेकिन सौरव जोशी पहला व्लॉगर होगा कि जब इसका डिवोर्स होगा तो हम सबको रीजन पता होगा कि क्यों हुआ है। ऐसा नहीं कि रीजन अननोन, ऑडियंस गिना देगी कि भाई तूने ये भी करा था, ये भी करा था, ये भी ले, ये सब नहीं करना था। अब वैसे देखो यहाँ पे सौरव की बात भी सही है कि मतलब इतने सुबह सुबह दूसरे लोगों को क्यों परेशान करना, वो लोग भी सो रहे होंगे। तो मान लो अगर सौरव ने यहाँ पे अपना रूम बुक किया भी हो और चेक इन का टाइम थोड़े देर से हो, तो अर्ली चेक इन भी तो होती है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं कि भाई रूम रेडी करवा दो जल्दी, हम लोग को चेक इन करना है, और उसके पैसे दे दो। भाई अंधा पैसा है इस पे, ये कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? और नहीं तो जो रूम पहले से रेडी हो वो रूम दे दो हमको। अवंतिका भी यहाँ पे गलत नहीं है, तो मतलब हम दिक्कत में रहे, हम खुद परेशान होते हैं फिर थोड़ी देर। बीवी है वो तुम्हारी, अभी शादी हुई है। शुरू में तो सब एकदम मतलब जाहिल से जाहिल, जिनको प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो भी सामने वाले का केयर करते हैं कि इसको कौन सी चीजें अच्छी लग रही है वैसा कर ले हम। मैं बाकी लोगों को भी दिक्कत नहीं देने जाऊंगी कि वो सुबह सुबह सोए हैं तो उनको जाके डिस्टर्ब कर दूं, लेकिन मैं मेरे साथ वाले को भी दिक्कत नहीं दूंगी यार। हमारे तो 3-4 दिन में हालत खराब हो गई है, हम तो इंडिया में घूमते हैं भाई, क्योंकि खाना हमको इंडियन ही चाहिए यार, इंडियन खाना इंडियन होता है। एक तो फोन नहीं लग रहा। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। Yeah, sure. So what all options do you have for vegetarian food? Just 2 options. Okay. So do you serve it with rice? Okay. चपाती पूछ, रोटी पूछ रहा। Do you have roti? Do you have Do you chapati? serve chapatis as well? Okay. Please make one dal tadka. Yeah, that would work. Yeah. Thank you. 30 minutes, yeah, no worries. सिर्फ दाल तड़का है इनके पास इंडियन में, वेज में। रोटी पोटी कुछ नहीं है, मतलब पिज्जा खाओ, पिज्जा। दाल के साथ थोड़ा ना पिज्जा खाएंगे। रोट चावल है उसके साथ में। सौरभ जोशी ने बीवी नहीं लाई है, मैनेजर लाया है वो। ये थोड़ी सी इज्जत बचा ले सौरभ जोशी की। बाहर जाके वो सही से बातें नहीं कर पाता है, मैंने देखा है, और भी क्लिप्स देखे हैं सौरभ के, वो बाकी लोगों से ना सही तरीके से डील नहीं कर पाता, बहुत शर्मा के बातें करता है। इंडिया में अगर कुछ इवेंट्स हो तो वहां पे जाके सही से बातें कर ले क्रिएटर से, लेकिन जहां पे अंग्रेजी बोले वो एकदम पीछे लाइन में खड़ा हो जाता है। अवंतिका देखो स्पीक्स वेल, अवंतिका देखो इज स्मार्ट, वो ज्यादा दिन नहीं सहेगी। मैं व्लॉग्स देख के भी समझी हूँ वैसे तो, लेकिन मैं चेहरे देख के भी बता रही हूँ, अवंतिका वैसी नहीं है जो ज्यादा टॉलरेट करे सौरभ का ये बिहेवियर या किसी का भी अजीब बिहेवियर अपने लिए। और ये एक्चुअली अच्छी बात है कि कोई अगर तुमको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है तो वहां क्यों ही रहना है। और मैं भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे को कसम से ऐसा लग रहा है कि इन लोग का नहीं चलेगा भाई, कसम से नहीं चलेगा, बहुत लड़ाई होगी इनमें। बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है ये आदमी। अगर कोई दिक्कत होगी भी तो बोलेगा मेरे मम्मी पापा सॉर्ट करेंगे इसको,
क्योंकि लाए तो तुमको मम्मी पापा है, इसीलिए बस मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये नहीं कि मैं चाह ही रही हूँ कि इन लोगों का डिवोर्स हो जाए, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी यार। खैर कोई कुछ भी करेगा उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।